में इजरायली दूतावास के बाहर हुए ब्लास्ट में हाथ किसका है ये तो अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पे आ गई है। साथ ही दिल्ली पुलिस के हाथ जो लगा है वो बेहद चौंकाने वाला है। दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश, क्यों इजरायली दूतावास को बनाया गया निशाना। शुक्रवार की शाम को दिल्ली में दहशत फैलाने की कोशिश की गई। दिल्ली में स्थित इजरायली दूतावास के बाहर एक ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद दिल्ली में हड़कंप मच गया। इजरायली दूतावास के बाहर आईईडी धमाका हुआ, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। हालांकि इस ब्लास्ट में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस को घटनास्थल से जो सुराग मिले हैं, उसमें इस ब्लास्ट का ईरान कनेक्शन सामने आ रहा है। दरअसल पुलिस ने इजरायली दूतावास के बाहर की सीसीटीवी फुटेज खंगाली है, जिसमें एक कार दिखी है और दो संदिग्ध उस कार से उतरते हुए नजर आए हैं। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कैब ड्राइवर से भी संपर्क कर लिया है और दोनों संदिग्धों के स्केच तैयार किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्लास्ट वाली जगह से एक चिट्ठी भी मिली है, जिसमें इस ब्लास्ट को महज एक ट्रेलर बताया गया है और इस चिट्ठी में 2 ईरानियों की हत्या का भी जिक्र किया गया है। और अब इस आधार पर दिल्ली पुलिस ईरान के नागरिकों का ब्यौरा जुटाने में लगी है। पिछले 1 सप्ताह से कितने ईरानी नागरिक भारत आए और वापस गए, इसकी जानकारी भी जुटाई गई है। इतना ही नहीं, ईरानी नागरिकों ने किससे मुलाकात की और कहां-कहां रुके, ये भी जानकारी पता की गई है। चलिए अब आपको उन 2 ईरानियों के बारे में बताते हैं, जिनका जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। 30 नवंबर 2020 को ईरान के एक परमाणु वैज्ञानिक की ड्रोन अटैक में हत्या हुई थी, जिसके लिए ईरान के राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। इससे पहले भारत में 2012 में इजरायली राजनयिक की कार पर हमला हुआ था। उसमें भी तार सीधे तौर पर ईरान से जुड़े थे। ये लोग दिल्ली के पहाड़गंज में रुके थे और धमाके के बाद ईरान फरार हो गए थे। जांच एजेंसियों को इनकी अभी भी तलाश है। इजरायली दूतावास पर यह हमला उस वक्त हुआ है जब दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को 29 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में इजरायली राजदूत रॉन माल्का ने भी भारत के सहयोग की सराहना की है और ये दावा किया है कि इस ब्लास्ट से दोनों देशों के संबंधों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Namaskar. This is Ron Malka, the ambassador of Israel to India. There has been an explosion just outside the Israeli embassy in New Delhi. Fortunately, nobody is hurt. All the diplomats and their families are safe. Thank you so much for your concern. This explosion happens exactly when we mark 29 years for the establishment of full diplomatic relations between Israel and India. And especially in these days, the strong and warm friendship between Israel and India reflects itself. We get full cooperation and support from the local police, from the Indian authorities, the Ministry of External Affairs, the Secretary of External Affairs, the NSA. They all call their counterparts in Israel, offer their support. We appreciate it so much. Thank you again for your concern. हालांकि इस ब्लास्ट के बाद ईरान पे शक जताया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई है। ऐसे में इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, ये कहना जल्दबाजी होगी।